नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। असाधारण शब्द एक माँ के दिल से निकली दुआओं के हैं जो आज हकीकत बन चुकी है। माँ को जितने भी शब्दों से नवाजा जाए वे अपने आप में कम ही रहते। जी हाँ, क्योंकि माँ वो करुणामयी शब्द है जिसकी व्याख्या करना तो देखिए असंभव है। अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार हर किसी की उम्मीदों से परे होता है। माँ ममता की वो मूर्त है जिसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चे पर न्यौछावर रहती है। अब आप इसे पीएम मोदी की भाग्यशाली किस्मत कहें या फिर कुछ और, पीएम मोदी की हर जीत के पीछे छुपी होती है उनकी माँ की दुआएं। और इस बार तो एक नहीं बल्कि दो माँओं ने पीएम मोदी के जीत की भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हुई है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की माँ हीराबेन की, जिनसे मिलने हाल ही में देखिए पीएम मोदी 2 साल बाद जाकर गुजरात पहुंचे। और दूसरे बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की मां दुलारी है, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर ही पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी कर डाली थी। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर देखिए इन दिनों अनुपम खेर सुर्खियों में है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों पर आधारित उनकी इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उनके इस फिल्म की तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। और इससे अलग सोशल मीडिया पर अनुपम खेर की मां दुलारी का 2 महीने पुराना एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी की थी। असल में गणतंत्र दिवस के मौके पर #दुलारी रॉक्स के साथ अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी का एक वीडियो शेयर किया था। और उस वक्त इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने ये लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी, मैंने माँ से आज की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में पूछा और उन्होंने आपके बारे में जो बातें कही वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। माँ की बातें दिल से निकलती हैं। उनका और ऐसी करोड़ों माताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप भी देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें दुलारी जी पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी कर रही हैं। आपने आज रिपब्लिक डे परेड देखी? देखी ना, सुबह 2-3 घंटे, तभी तो मुझे पता है। क्या मोदी साहब ने क्या किया? मुझे अच्छा, नहीं, लोगों को इतने खुश मैं उसको देखकर पता नहीं क्यों खुश होती, मुझे समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता जैसे तू क्या बात, सच्ची पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा। आज तो टोपी पहन के अच्छे लग रहे थे ना। आज टोपी पहनी थी और मफलर पहना था। ठंड लगती होगी ना, बहुत ठंड है। बहुत अच्छा इंसान है सच्ची, तभी तो भगवान उसको देता है। अब भी जीतेगा वो। अच्छा, मैं लिख के देती हूँ। क्या बात, वही जीतेगा। देखिए शरीफ ही काम आती है इंसान को, अपने स्वभाव उसका ऐसा होगा, वो शरीफ नहीं, स्वभाव उसका ऐसा शरीफ, मतलब अच्छा स्वभाव, अच्छा सा इंसान है। देश के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जो अपने घर के लिए या दूसरों के लिए होगा वो सब संसार के लिए अच्छा होता है। ये नहीं कि उसका अलग अलग दिमाग नहीं होता, उसका एक दिल होता है कि मैं सबके साथ अच्छा करना। मैं कहती मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। मैं, मेरे मन में नहीं आता है। मैं पहले दुनिया को आशीर्वाद देती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को देती हूँ। मैं किसी के पैर खातिर मेरे रक्षा करना, मेरे सबका खानदान। आशीर्वाद दे दो उनको आज। हाँ दे देना। हाँ, तो मेरी माँ आशीर्वाद बहुत ज़बरदस्त भेजती है आपको। अच्छा, 24 घंटे आपको कोई परवाह नहीं कि आप सुकटी क्यों रखनी है, आपको हम साथ हैं। वाह, मस्त कटे रखो, मैं हूँ आशीर्वाद देने के लिए आपको। सच्ची बात है। उसको पहले भगवान थे ना सवार बैठे, टूट कैसे लगा मुझे। 2-3 घंटे देखा हमने और बैठा रहा। बहुत ही अच्छा इंसान। तो ये वीडियो देखिए 2 महीने पुराना है, जिसमें अनुपम खेर की मां दुलारी जी डंके की चोट पर ये कहती हैं कि मोदी अभी फिर जीतेगा। और देखिए हाल ही में 5 राज्यों में से 4 में गजब का प्रदर्शन कर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। और बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार पीएम मोदी ही है। जी हाँ, 2014 से चला आ रहा उनका ये जादू अभी तक कायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं,
साल 2014 से जीत की गाथा लिख रहे पीएम मोदी के इस करिश्मे के पीछे उनकी मां हीराबेन का आशीर्वाद है। तभी तो अपनी हर जीत के बाद पीएम मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेने कभी नहीं भूलते। हाल ही में 4 राज्यों में मिली जीत के बाद जब वो 2 साल बाद जाकर अपनी मां से मिलने गए तो ना सिर्फ अपनी मां के चरणों में उन्होंने शीश झुकाया बल्कि एक साथ खाना खाते हुए भी दोनों दिखे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हीराबेन को मोदी जी के बचपन के दिनों में ही इस बात का आभास हो गया था कि उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस बात का जिक्र एसवी कामत की किताब द मैन ऑफ द मूवमेंट में मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार मोदी को देख एक ज्योतिष ने हीराबेन से उनके दोनों बेटों की कुंडली मांगी और जिन्हें देख उस ज्योतिष ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका छोटा बेटा असाधारण है। अगर अध्यात्म की राह पर चलेगा तो शंकराचार्य जैसा बड़ा सन्यासी बनेगा, वरना भारत का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा, महाराज जैसा। तो एक माँ की तरह हीराबेन के भी देखिए यही अरमान थे कि उनका छोटा बेटा नरेंद्र उनके साथ रहे, लेकिन वो अपने बेटे की जरूरतों को भाप चुकी थी और बेटे के सपनों को देख चुकी थी और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का हर परिस्थिति में साथ दिया। और आज देखिए पीएम मोदी जो भी हैं उसके पीछे का असल हकदार वो आज भी अपनी माँ को मानते हैं। तभी तो जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो तुरंत सबसे पहले अपनी मां के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और कहते हैं जब मोदी मां के चरण स्पर्श कर रहे थे तभी मां ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था और जिसका प्रभाव देखिए आज तक चला आ रहा है। तो सेमीफाइनल जीतने के बाद अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव यानी कि फाइनल को जीतने की। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।